इतना दिन करेगा क्योंकि रोज क्या पता कितने YouTube चैनल स्टार्ट होते, कितने YouTube चैनल बंद होते। चीज़ें नहीं देखी थी एयरपोर्ट के एंट्री गोल या ड्रीम्स के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ से फुलफिल कर सके। तो वो भी जब मेरे को कॉल आया, मैंने एक शानदार वेलकम आप सभी का। आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है एक ऐसे चीज़ें के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा होगा कि एक दिन सफ़र भी पॉडकास्ट करेगी। तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, ठीक है, जिसका सीरीज़ का नाम होने वाला है सफ़र अब तक। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे लोगों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आज जो हमारा सबसे पहला शख्स है उसका नाम आप सब जानते होंगे, जिसने इस सफ़र को स्टार्ट किया था। जी हाँ, वो ऑलरेडी एक बार थाईलैंड जा चुका है और अभी हमारे साथ मौजूद है पुरी में। ही इज़ नन अदर देन आवर मिस्टर शंभू नाथ साव। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। जी सर, एक सेकंड सर, मैं काम करता हूँ ना, ये माइक आप ले लो। बिल्कुल जी सर। जी सर, तो बताओ कैसे हो आप सर? बहुत बढ़िया। एंड सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने इतना अच्छे तरीके से चीज़ों को अरेंज किया। एंड आजकल है ना कि पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छा शानदार एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे हम अपना मैसेज आसानी से अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी हमारा सफ़र चैनल सिर्फ एक ब्लॉगिंग चैनल तो है नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स जो हों वो एजुकेशन के साथ साथ लोगों को इंटरटेन भी कर सके। तो हम लोग एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, क्या बोलते हैं उसे, एडुटेनमेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल ज़माना वैसे ही है, तो हमने सोचा क्यों ना एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन दिया जाए। ओके, तो सर मैं अब अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ यार, क्योंकि अभी तक लोगों ने आपको सिर्फ ब्लॉग्स में देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं। तो सर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल। चाहते हम थोड़ा पानी पी ले पहले। ओके जी सर, उसके बाद जर्नी के बारे में जरूर बताएंगे। आपने को नाइट क्यों देखा है ना, वैसा कुछ होने वाला है इंटरव्यू। नहीं मजाक कर रहा हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी सर। तो वैसे जर्नी के बारे में क्या बताएं, असल में अगर हम बात करें तो जर्नी तो अभी मेरी शुरुआत हुई है और अकेली इस जर्नी में हम अकेले नहीं हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं, काफ़ी लोगों के सपने हैं जो मैं चाहता हूँ कि अपने सारे सपनों को, उनके सारे सपनों को, उम्मीदों को पूरा कर सकूँ। उसके लिए हमने ये सफ़र को स्टार्ट किया है। बट इन्होंने पूछा मेरे जर्नी के बारे में, तो आते हैं जर्नी के ऊपर। वैसे जर्नी स्टार्ट हुई लगभग 2020 शुरुआती दिनों में, जब मेरे को दिल्ली से कॉल आया और मेरे को एक मीटिंग बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में जाना था। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था उस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, कैसी चीज़ें होंगी, क्या अरेंजमेंट होगा, क्या मैं वहाँ से कुछ लेके आ पाऊँगा भी कि नहीं। मैं ब्लैंक माइंड के साथ जा रहा था, माइंडसेट मेरा उस तरीके का था नहीं। बट ऐसा था कि कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ ऐसा करना है जो सबसे हटके हो, थोड़ा जो सबके साथ दिमाग में चीज़ें ना सेट हो। उस समय कुछ ऐसा मेरे को करना था और मेरे को तलाश था उस चीज़ का। एंड फाइनली जब मेरे को वो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला, वो भी दिल्ली जा कर के, मैं जनरल कंपार्टमेंट में दिल्ली गया था। वो भी जब मेरे को कॉल आया, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आज ही जाना है। मतलब 2020 कोरोना के पीरियड का ये है। कोरोना उस समय आया नहीं था, आने वाला था उसके 3 महीने बाद। हम जनवरी का बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से। तो मेरे को कॉल आया तो मैंने जाने का सोचा, बट मैंने 2-3 महीने डिले किया एज़ बिकॉज मेरा माइंडसेट उस तरीके का नहीं था कि क्या हो जाएगा वहाँ से। बट जैसे जैसे थोड़ा मार्च तक आए और मार्च में मैंने डिसाइड किया, फाइनली आफ्टर माई बर्थडे मैंने डिसाइड किया 5 मार्च को मेरे को वहाँ पे जाना है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। एंड भाई साहब, जब मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस वो सोचा हुआ चीज़ जो करना चाहता है उस पर एक्ट करना अगर स्टार्ट कर दे। कॉन्फ्रेंस सर उसके बारे में किसका था, कहाँ हो रहा था? वेल, अगर उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं तो वो कॉन्फ्रेंस था एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का। ओके। जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक बिज़नेस को स्टार्टअप करके ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड अपने नेटवर्क को बिल्डअप करके आप कैसे एक अच्छे लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। मैंने वहाँ पे कई सारे लोगों को देखा जिन्होंने अपने अचीवमेंट को शेयर किया, जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है और उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली।
और मैंने बस एक ही चीज़ सोचा, सबकी अचीवमेंट है, सबके अपने अपने जर्नी है, क्यों ना अपना जर्नी बनाया जाए। मैंने उस समय सोचा था, बट उस समय मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मैंने जब तक स्टार्ट किया तब तक कोरोना आ चुका था, और कोरोना जैसे ही मेरे को लगा कि जो मैंने सोचा है क्या वो कभी होगा भी, क्योंकि एक ऐसे स्टेट आ गई थी जहाँ पे लोग अपने आप में परेशान थे कि क्या करें, अब आगे कैसे होगा। और एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पे हमें लोगों से मिलना है, बातें करनी है, चीज़ों को शेयर करना है, क्या ये बिज़नेस घर बैठे हो सकता है? आई थिंक नो, नहीं हो सकता ना। तो ऐसा था, बट हाँ आ गया ना पॉडकास्ट, जहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, जूम आ गए, इंस्टा आ गया, रील आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिससे हम लोग आसानी से अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज़ नथिंग बट अपने मैसेज को लोगों तक शेयर करना, अच्छे चीज़ों को प्रमोट करना, हेल्दी रहना, और हेल्थ के साथ वेल्थ को भी प्रमोट करते रहना, और अच्छी लाइफस्टाइल भी। तो इसके साथ जर्नी स्टार्ट हुआ। कोरोना पीरियड में हमने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया, मेरी टीम बनती गई, धीरे धीरे करके स्ट्रगल हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। 2-3 महीने मेरे को लगे अपनी टीम को बिल्डअप करने में। 2020 से लेकर 2023 तक अगर शॉर्ट में हम बताएं तो काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, क्योंकि कोरोना पीरियड था। बट उस समय भी हमने काफ़ी उतार चढ़ाव करके चीज़ों को होल्ड करके रखा। इनफैक्ट हम बोलेंगे कि सिर्फ होल्ड करके रखा, ग्रो नहीं कर रखा है। बट ग्रोथ वाला जब पीरियड आया, और जब लॉकडाउन खुला, फिर ग्रोथ वाला पीरियड आया, फिर से कोरोना आ गया 2021 में। तो इस तरीके से हमने एक ट्रिप किया था नैनीताल का, वहाँ से लगा था अब ग्रोथ हो जाएगा, बट फिर से कोरोना आ गया 2-3 महीने के लिए। और उसके बाद फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ, फिर हमने ग्रो करना स्टार्ट किया। एंड आज के दिन में अगर हम बताएं तो नियर अबाउट 100 से 150 लोग एक्टिव स्ट्रेंथ है मेरी टीम का। एंड आज वेस्ट बंगाल के अलावा अलग अलग स्टेट में भी मेरी टीम से ग्रो कर रही है। एंड भगवान चाहे तो अलग अलग कंट्री में भी अपनी टीम जाएगी, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को शेयर करें, लोगों के ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में उनकी मदद कर पाएँ। राइट, तो अब तक की ये मेरी जर्नी रही, बट ये जर्नी काफ़ी नहीं है। ये जर्नी अभी हम सबके साथ लोगों को मिलके पूरा करना है, आगे बढ़ते जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ग्रो करना है। जी सर। तो सर मैं दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड कहूँगा कि सर ये सवाल ना वैसा नहीं कि आपने क्या क्या सीखा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर इस दौरान आपसे ऐसे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि आज के टाइम में सब अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो सर आप कुछ अलग बताना चाहो हमारे दर्शकों को कि मैंने ये गलती किया, अपने गलतियों को मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ। वेल, गलतियाँ तो हर कोई करता है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। जी सर। जो गलतियाँ करके नहीं सीखे तो फिर वो किसी काम का नहीं है इंसान, है ना। तो गलतियाँ काफ़ी हुई, और सबसे ही होती है गलतियाँ। तो गलतियों में अगर हम बताएं तो गलतियाँ मेरी ये हो गई, सबसे पहले कि इसे अपना बिज़नेस ना समझना, है ना। मेरे को ऐसा लगता था कि बिज़नेस किसी और का है, मैं बस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, कुछ सपने उसे पूरा करने के लिए। तो ये सबसे पहली गलती थी जो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें तो कंपनी करेगी, कंपनी जो डिसाइड करेगी वही सब कुछ होगा। तो मैंने इस गलती को स्वीकारा और उसको मैंने फिर बदलाव किया। होता नहीं है कि लोग चाहते हैं कि सम्मिलित हो जाए, तो हम सम्मिलित थे, समर्पित नहीं थे। ओके। तो जब मैंने इस बिज़नेस को समझा कि अपना बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस है, मेरा अपना नहीं, मेरा बिज़नेस है, तो मैंने इसमें सम्मिलित होने के बजाय समर्पित होना स्टार्ट किया। तो मेरी चीज़ें वहाँ से ठीक हुई, ये पहली गलती थी। दूसरी गलती बताया तो मैंने चीज़ों को गारंटेड लिया काफ़ी कि चलो ये बिज़नेस है, आगे जाके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जहाँ पे लोग 4-5-6 साल लगाते हैं कैरियर बनाने में, 2-3 साल में मेरी कैरियर बन जाएगी। बट कोरोना ने मेरे को सिखाया कि 2-3 साल भी बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। आप 2-3 महीने में भी कैरियर बना सकते हो, 6 महीने में भी आप कैरियर बना सकते हो, साल भर में आप कैरियर बना सकते हो। अब देखो कोरोना पीरियड में कितने लोगों ने ग्रो किया, विथिन 1 ईयर लोगों ने रील्स बनाए, लोगों ने अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपनी चीज़ें लाई, ये पॉडकास्ट आया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आई जहाँ पे लोग कोरोना के 2 साल के अंदर बहुत ग्रोथ ले लिए। उसमें हमारा भी बिज़नेस था एक, हमने भी ग्रो किया काफ़ी। तो ये चीज़ें थी कि मैंने चीज़ों को गारंटेड लिया, जो कोरोना ने सिखाया, नथिंग इज़ गारंटेड। ठीक है, तो आप इसे गारंटेड ना लें, आगे बढ़ते रहे। ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती ये थी कि मैं लोगों से ज़्यादा जुड़ नहीं पाता था। मैं बहुत ही क्या बोला जाता है उससे, इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूँ हमेशा से। इनफैक्ट अभी भी हूँ, बट मैं खुलने का कोशिश करता हूँ हमेशा से। तो इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूँ मैं हमेशा से, जिससे इस बिज़नेस में इंट्रोवर्ट रहने से कुछ होगा नहीं। जितना ज़्यादा आप घुल मिल सके, लोगों से बोल सके, लोगों के साथ बातचीत कर सके, अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सके, तो ही आप यहाँ पे एक्सेल कर पाएंगे कुछ। तो मैंने वो गलती को स्वीकारा कि आई एम इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट होना गलती नहीं है। अभी भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट अलग वे में इंट्रोवर्ट हूँ।
मतलब अभी मेरे को जहाँ बोलना मैं बोलता हूँ, जहाँ नहीं बोलना है मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छी चीज़ें बोलना जान गया, चीज़ें सीख गया, कहाँ पे क्या मेरे को किस तरीके से बैलेंस करके चीज़ों को चलना है। तो ये कुछ 2-3 गलतियाँ थी जो मैंने आपसे शेयर की, जिसके ऊपर मैंने वर्क किया। उसके बाद मेरा ग्रोथ हुआ, मेरी टीम में लोगों की भी ग्रोथ हुई और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के दिन में। जैसे इन्होंने कहा इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो मैं इसमें सर मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि बताते हैं ना कि आज के टाइम में जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये बस एक टैग है, ठीक है। इंट्रोवर्ट के भी ना कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो एक्सट्रोवर्ट के भी नहीं होते, भले उनका तरीका अलग होता है दोस्त बनाने का। ये जो लेवल है ना सर हम लोगों ने ही दे दिया है। आप भी हमारे व्यूअर्स, मुझे भी पता है इंट्रोवर्ट होना थोड़ा अपने आप में लगता होगा कि यार किसी से बात नहीं कर पा रहे, वो एक्सट्रोवर्ट है यार, उसका अलग दोस्त है। लेकिन हमने देखा है काफ़ी कामयाब इंसान इंट्रोवर्ट ही होते हैं। मतलब पहले वो कुछ नहीं करते थे, अकेले रहते थे, बट उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, फिर वो धीरे धीरे घुलना मिलना, वो बात करते थे, वो अपने में बात करते थे। बिल्कुल जी। तो सर अब हमारा मैं तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि अब इसने तो आपने सीख लिया, आपने जो जिक्र किया डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, तो सर ये क्या है, कैसा बिजनेस है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा टिप्पणी दे दें, क्योंकि उन्होंने वो भी सुने ना कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। बहुत लोग आई थिंक जानते होंगे, आज के टाइम में जो गूगल है, इंटरनेट है, फेसबुक है, सभी लोगों को पता होगा, लेकिन सर आप भी बता दो कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। वेल डायरेक्ट सेलिंग अगर बताएं तो बहुत ही शानदार बिजनेस है। मतलब सर भी ऐसा बता दो कि कोई अगर न्यू समझना चाह रहा है, ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट है बट वो समझ नहीं पा रहा कि करे तो करे कैसे, भाई साहब मेरे को कोई बता दो। तो सर मैं चाहूँगा कि आप एक मीडियम बने उस इंसान के लिए। बिल्कुल जी सर, मैं आपकी बात समझ गया। आप चाहते हैं कि व्यूअर्स तक एक इजी मैसेज जाए, बहुत कम शब्दों में एक ऐसा मैसेज जिससे लोग इस चीज़ को समझ पाए। राइट। डायरेक्ट सेलिंग देखिए बहुत ही प्योर बिजनेस है। मैंने जब इस कंसेप्ट को समझा था तो मेरे अंदर भी बहुत सारे मिथ थे जो इस दुनिया ने भरा था मेरे अंदर, इनफैक्ट लोगों के अंदर भी होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग जो मेरे को समझ में आया, जहाँ पे भी आप जाते हैं हर जगह एक बिज़नेस ही है। आप अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में है वो भी एक बिज़नेस है, एजुकेशन सिस्टम आज के दिन में बिज़नेस है। आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं वहाँ पे भी बिज़नेस है। आप दुकान से ख़रीदारी करते हैं वहाँ पे भी बिज़नेस है। इनफैक्ट आपके घर पे कोई भी चीज़ अगर है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे लैपटॉप है, कप है, डायरी है, मेरे हाथों में स्मार्ट वॉच है, ये माइक है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहीं ना कहीं से ख़रीदा है। एंड दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस। एक बिज़नेस का पार्ट होता है ना। तो ये बिज़नेस क्या होता है? ये बिज़नेस वो होता है जहाँ पे आप एक टर्नओवर पे एक बहुत बड़ी रकम आप अर्न कर पाते हैं, एक कमीशन को अर्न कर पाते हैं, और वो आजीवन चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क। आज के दिन में अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, हम सबके पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, सिम है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, XYZ जो भी आपके पास होगा। तो आप सब कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क का एक हिस्सा हैं, जहाँ पे आप सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और बदले में वो इंसान कमा रहे हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उसका यूज़र कौन है, कस्टमर कौन है? हम है ना कस्टमर। बट हमें क्या मिल रहा है? आई थिंक उसका यूज़ कर रहे, प्लेजर मिल रहा है, बस उसके अलावा और कुछ तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें इनकम आ रहा है, हम अपने बहुत सारे चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं, लग्जरी लाइफ को लीड कर पा रहे हैं, बड़े बड़े सपने पूरे कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। कर भी सकते हैं अगर सर्विस को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो, यूज़ किया जाए तो। बट अभी आप जानते हैं चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, नेट फ्री है, इंटरनेट फ्री, ये सारी चीज़ें, उस पर बाद में आएंगे। कमिंग टू द पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बिज़नेस जहाँ पे आप चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाते हो और उसका कोई कमीशन आपको मिलता है। वो हमेशा मिलता रहता है जब तक आपकी नेटवर्क उस चीज़ों को प्रमोट करती रहती है, ठीक है। हर बिज़नेस इसी तरीके से होता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल ये कप है, ये कप मैंने कहीं ना कहीं से ख़रीदा होगा, जहाँ से मैंने ख़रीदा होगा उसने भी कहीं से ख़रीदा होगा, जहाँ से वो ख़रीदा होगा उसने भी किसी से ख़रीदा होगा। अल्टीमेटली पूरा ये जो कप है बन के तैयार होकर आता है एक फैक्ट्री से, है ना। बट ये फैक्ट्री से आते आते हमारे तक आते आते तक इस कप का दाम बढ़ जाता है। पता नहीं इस कप का दाम जो भी होगा, बट वो नहीं होगा जिसमें ये तैयार हुआ होगा, है ना। तो ये जो बीच में जो पैसे थे वो कहाँ गए? उन मिडिल मैन के पास चले गए जिन लोगों ने इस कप को वहाँ से लेकर कस्टमर तक पहुँचाया। और इस कप को ख़रीदने में सबसे ज़्यादा पैसा किसने पे किया फरहान जी? आई थिंक मैंने पे किया ना। यहाँ तक हुआ ना तो कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर। कस्टमर मतलब कौन? हम लोग हमने इस कप का सबसे ज़्यादा पैसा पे किया है, बिल्कुल। और हमारे ख़रीदने के वजह से सबको पैसा बटा है।
है ना, वो भी एक बिज़नेस है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, डेली नीड्स के सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स का लेन देन से जो भी कमीशन बनता है वो हमें मिलता है। तो ये एक प्योर फॉर्म ऑफ बिज़नेस है जहाँ पे बिज़नेस के साथ साथ एक बड़ी लाइफस्टाइल है। यहाँ पे सिर्फ पैसा या ख़रीदना, सेल करना, ये सारी चीज़ें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा पिक्चर है जो आपको कहते हैं ना कि जब तक आप पानी में ना उतरो उसकी गहराई पता नहीं चलेगी। जब तक आप पानी में ना उतरो आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो वही चीज़ें हैं, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में तैरना है तो डायरेक्ट सेलिंग अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो इट्स अ स्विमिंग पूल। आप तैरना सीखना चाहते हैं, कहाँ सीखेंगे? आप नदी में सीख सकते हैं, समुद्र में सीख सकते हैं, तालाब यानी कि पॉन्ड में सीख सकते हैं, एंड द बेस्ट थिंग क्या होगा कि आप स्विमिंग पूल में सीखें। तो डायरेक्ट सेलिंग एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे आपका खतरा, रिस्क फैक्टर ज़ीरो होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है, एंड कोई लॉस भी नहीं होता है, क्योंकि ना ही आपको यहाँ पे अपना दुकान खोलना है, ना ही आपको प्रोडक्ट्स लेके घर घर जा कर के सेल करना, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं है। बस अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट करिए और लोगों के घर में जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं वो अब यहाँ से यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे उनका बिज़नेस रेगुलर वे में बनता रहेगा। दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा जी। तो सर मेरा इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सर मान लो बहुत सारी आज के टाइम में आपको ही पता है बहुत सारी कंपनी मतलब अनगिनत है, एक फैक्ट भी है, मतलब कुछ दिन पहले मैंने किसी का एक इंटरव्यू देखा था तो वो बताते थे ना हर हफ्ते डायरेक्ट सेलिंग में 52 कंपनियां रजिस्टर होती है और उससे दुगनी कंपनियां बंद होती है। तो सर जाहिर सी बात है, अभी आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो उसकी कुछ प्रोसीड्यूर भी होंगे ना कि एक इंसान उसे सही चुने तो चुने कैसे, क्योंकि इतने सारे उसके पास ऑप्शन है, और जब इंसान के पास ऑप्शन रहती है तो वो कम हो जाती है। आप उसमें बेस्ट कौन से चुने, इसमें कुछ ऐसा मतलब 3 फैक्टर बता दो सर कि क्या बेस्ट रहेगा कोई अगर न्यू पर्सन है उसके लिए। बिल्कुल, कंपनियां बहुत आएंगी और जाएंगी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो एजुकेशन सेक्टर में कितने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या जो भी चीज़ें, स्कूल्स वगैरह खुलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, प्राइवेट अलग, गवर्नमेंट अलग, ये सारी चीज़ें। तो ये किसके लिए? हमारे लिए, है ना। हम पैसा देते तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। तो इसी तरीके से कंपनियां बहुत सारी हैं जो आती रहेंगी, बट द बेस्ट वे टू चूज़ दैट किस कंपनी में मेरे को वर्क करना चाहिए, सबसे पहले उसका प्रोफाइल देखो, बैकग्राउंड, मैनेजमेंट का भी बैकग्राउंड देखो, कंपनी का भी बैकग्राउंड देखो, वो किस प्रोडक्ट बेस पे डील कर रही है, क्या वो प्रोडक्ट जो है जो जिससे वो डील कर रही है क्या वो आपके डेली नीड्स में आती हैं, क्या वो आपको हेल्थ को ठीक करने में मदद करती है, क्या आपके बाकी नीड्स को वो फुलफ़िल करने में मदद करती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट हो गया, प्रोफाइल हो गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्लान से आप क्या पैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं जिससे आप किसी वक्त के लिए पैसे बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म देखना होगा। आप 2-3 महीने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। 2-3 महीने के लिए आप कोई जॉब कर सकते हैं अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है तो, बट अगर आप एक प्रॉपर बिज़नेस में आना चाहते हैं जहाँ पे 2-3 साल बाद, 5 या 6 साल बाद, आफ्टर 5 और 6 ईयर्स आप अपने आप को टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ द परफेक्ट चॉइस हम बोलेंगे। हर किसी को आना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे एज का कोई फैक्टर नहीं है, क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो हर कोई यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकता है। ओके जी। तो आपने कहा कि जैसे हर कोई आ सकता है, तो यहाँ पर सर अब ये बता दो कि जैसे आपने कहा हर कोई आ सकता है, कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन हर कोई ऐसा क्या मिल रहा है उसे कि मतलब जैसे आज के टाइम में हो गया, अगर आप जॉब में भी जाओ तो आपको कुछ अलग आपके पास है तभी वो आपको दे पाएंगे, अगर वो आपके पास कुछ अलग है तो वही तभी आपको देंगे। तो क्या है ऐसा जॉब आपको डायरेक्ट सेलिंग ऐसा क्या आपको बना के देती है? क्योंकि सर आपको ही पता है सर, अगर मैं ट्रू बोलूँ ना, 100% तो कहीं भी नहीं होता है। 100% अगर कहीं भी नहीं होता है तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो बंदा यहाँ भी अनसक्सेसफुल है वो कहीं और फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा क्या है सर इसमें? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पे आएँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो मिलता है ना वो हमें मिलता है लाइफस्टाइल, ज़िंदगी जीने का तरीका। यहाँ पे पता चलता है माहौल, उस तरीके का कल्चर जो लोग मिस करते हैं कहीं ना कहीं। कितने लोग बोलते हैं ना यार स्कूल के दिन भी क्या दिन थे, वो कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे, काश वो दिन फिर से वापस आए। तो ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो दिन उनका गोल्डन पीरियड होता है ना। उस समय लोग बहुत रिलैक्स होते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, मेंटल प्रेशर नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। और उसको मिस इसलिए करते हैं क्योंकि वो गोल्डन पीरियड होता है।
तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको ज़िंदगी भर उस गोल्डन पीरियड में रहने का मौका देता है, जहाँ पे आपकी दोस्ती अटूट हो जाती है। आज हम लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं, है ना, एक रिजॉर्ट में बैठे हैं और यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग शूट कर रहे हैं और पिछले 3 साल से अगर हम लोग एक साथ हैं, है ना, आगे आने वाले कई सालों तक एक साल रहेंगे, तो एक साथ रहेंगे हम लोग। बट स्कूल में क्या होता है, आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद हम लोग बिछड़ जाते हैं। कॉलेज में आफ्टर 3 ईयर्स हम लोग बिछड़ जाते हैं, चाहे जितनी गहरी दोस्त वादा तो करते कि मिलेंगे, मिल नहीं पाते, समय नहीं होता हमारे पास मिलने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें वो मौका देता है कि हम लोग ज़िंदगी में कहीं पे भी घूमना हो, कहीं जाना हो, कहीं ट्रिप अटेंड करना हो, लग्जरी को अटेंड करना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग मिल के कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग मिल के कर सकते हैं। अपने फैमिली को एक अलग ज़िंदगी देना है, अलग विज़न हो, कोई गोल हो, ये सारी चीज़ों में मिल के, और जब मिल के जब चीज़ें होती हैं ना, बहुत बड़ी होती हैं। टीम का बात एक अलग ही होता है। तो टीम का अगर आपको फील लेना है, ज़िंदगी भर के लिए दोस्ती अगर आपको बहुत अच्छा रखना है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है, एक सही इन्वायरमेंट, एक कल्चर में आपको ढलना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट बिज़नेस। यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए। नहीं समझ में आता 2-3-4 महीने आकर के देखो, बट हाँ, अच्छे लीडरशिप के साथ ज़रूर जुड़ना जी। तो यहाँ से ये बात, अगर हमें इसका की टेक अवे लेना हो तो कि अगर आपको दूर जाना है तो अकेले निकलो, और दूर तक जाना है तो लोगों के साथ निकलो, क्योंकि सफ़र इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सर अब थोड़ा हम इससे अलग हटते हैं, तो सर अभी एंजॉयमेंट वाले पार्ट में थे। आपने थाईलैंड भी किया है सर, बिल्कुल। तो वहाँ के थोड़ा बारे में बता कि वहाँ वाइब्स कैसा है, वहाँ पे फील कैसा है यार। थाईलैंड क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम प्लेस है जाने का, बिल्कुल। तो सर वहाँ के बारे में भी थोड़ा बता दो। बिल्कुल, देखिए ड्रीम प्लेस में भी बहुत लोगों का होगा, बहुत लोगों का नहीं भी हो सकता। बहुत लोगों के लिए थाईलैंड जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए कहीं ना कहीं थी। जी सर। हमने कभी प्लेन पे चढ़ा नहीं था, कभी चीज़ें नहीं देखी थी, एयरपोर्ट के एंट्री भी नहीं किया कभी ज़रूरत नहीं पड़ा ना, क्योंकि किसी को छोड़ने गए होंगे, रिसीव करने गए, हाँ। किसी को छोड़ने के लिए गए, बट कभी ज़रूरत नहीं पड़ा कि मेरे को जाना है, एंड कभी सोचा भी नहीं कि कभी जा भी पाएंगे। बट इस बिज़नेस में हमें वो सोचने की हिम्मत कि आप अगर सोचोगे तो कर भी सकते हो। तो फीलिंग का क्या बताएं, मतलब वर्ड्स में तो हमको बयां करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी अगर हम बयां करें तो वो बता सकते हैं कि वो जो मोमेंट था ना, वो मोमेंट कुछ अलग ही था। जब मैं प्लेन में चढ़ रहा था, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने प्लेन को बहुत अच्छे से छुआ है, अच्छे से टच किया कि यही वो व्हीकल है जो हमारे सर के ऊपर से उड़ के जाती है। रोज़ हम देखते हैं कि यार इतनी ऊंचाई में उड़ता है, कैसा लगता होगा। एंड लिटरली अगर बताएं कि हम प्लेन के अंदर जब बैठे हैं तो आपको वो भी पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो मेरे को फर्स्ट मतलब प्लेन में उठते ही मेरे को विंडो सीट मिल गई। मतलब विंडो सीट मतलब जहाँ से हम बाहर देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। रात की प्लेन थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखी, बट हाँ ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह लाइट्स हैं, कुछ दिख ही नहीं था, हर जगह लाइट्स है। तो मैंने काफ़ी देर तक कंटिन्यूस देखता रहा, और मैंने उन लोगों को थैंक यू कहा जिन लोगों के वजह से आज मैं उस मुकाम पे था, उस जगह पे था। मैंने कई लोगों को थैंक यू बोला मन ही मन। बहुत खुशी हो रहा था कि जहाँ पे मैं 1.5-2 घंटे में इंडिया से थाईलैंड पहुँचा। मतलब बहुत ताज्जुब की बात है कि 1.5-2 घंटे में लोग हमारे घर से मतलब हावड़ा नहीं आ पाते, हम कैसे थाईलैंड चले गए 1.5-2 घंटे के अंदर। और वहाँ पे पहुँचने के बाद, और मेरे साथ मेरे एक टीममेट भी थे, आदित्य जी मेरे साथ थे, उनका एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल का था। उन्होंने तो अपना सॉन्ग वॉन्ग मतलब पूरा डिसाइड करके रखा था प्लेन पे बैठ के क्या क्या सुनना है, ये सारी चीज़ें। तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये तो प्लेन का बात। अब फिर जब वहाँ पे गए तो वहाँ का जो रिज़ॉर्ट था, वहाँ पे जो रहने की हमारी सुविधाएं बनाई गई थी, खाना पीना सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। मतलब इतना लग्जरी हमने मतलब सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा लग्जरी हमने वहाँ पे अटेंड किया। एंड सबसे अच्छी बात क्या पता है क्या सर? कि लोग बहुत अच्छा काम करके पैसा कमा करके पैसा लगा के जाते हैं, हम बिना पैसा लगाए चले कंपनी की तरफ से। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कंपनी की तरफ से, है ना। तो ये बहुत अच्छा था। वहाँ का जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा था। वेदर कंडीशंस बहुत अच्छे थे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। बहुत सारी चीज़ें हमने की वहाँ पे, एक्टिविटीज़ किया, गोल्फ खेला, पैरासेलिंग करने वाले थे, नहीं हो पाया वेदर ख़राब होने की वजह से, बट बहुत सारी चीज़ें की, काफ़ी मज़ा आया। और कहते नहीं कि ये मज़ा मैं हर किसी को देना चाहता हूँ। अपनी टीम में मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस तरीके के चीज़ों में आए
और बहुत अच्छा करें। आप देखिए इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आज हम लोग रिजॉर्ट में मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो डॉक्टर हैं, अब पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं। कोई लॉयर है, पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं। कुछ इंस्पेक्टर्स हैं, मतलब अभी तैयारी में है, ट्रेनिंग में है, वो लोग इस बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे एजुकेशन में हैं, PhD वगैरह कर रखे हैं, वो लोग भी इस बिज़नेस में हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की आज, तो मेरे को पता चला कि हर तरीके के लोग हैं। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि हम लोग बहुत ही कम एज में चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं। क्योंकि मैं जितने लोगों का अभी बात कर रहा हूँ वो लोग काफ़ी एजेड हैं, PhD किए हुए हैं, डॉक्टर हैं, कोई लॉयर है, कोई ट्रेनिंग पीरियड में है अपना जॉब का, वो उसके साथ बिज़नेस को कर रहे हैं। तो एट द एज ऑफ 45-50 अगर वो सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं अपने जॉब के साथ, तो हम क्यों नहीं। और सब बात है, बिल्कुल, तो हर कोई कर सकता है। एंड मस्ती यार देखो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बताने के लिए, बट शॉर्ट टाइम में क्या कितना कुछ बता सकते हैं। अगर आपको जानना ही है तो आ जाइए, जुड़िए हमारे साथ, सफ़र का हिस्सा बनिए और सफ़र चलते में रहिए। जितने लोग होंगे उतना मज़ा है। बिल्कुल। अब सफ़र से रिलेटेड एक मेरे दोस्त ने पूछा था कि यार तुम लोगों ने जो सफ़र स्टार्ट किया है उसको किया ही क्यों है, मतलब इसका पीछे रीज़न क्या है। बाकी भी जो लोग हैं ना वहाँ पर सब अपना कर रहे हैं, लेकिन उसने सर मेरे को ये भी कहा था ना, कर ले भाई, देखते हैं कितना दिन करेगा, क्योंकि रोज़ क्या पता कितने यूट्यूब चैनल स्टार्ट होते, कितने यूट्यूब चैनल बंद होते। तो सर इसके पीछे मकसद क्या था, मतलब मोटिव क्या है, वो जो मोटिवेशन कहते हैं ना, कि इसके पीछे मोटिवेशन था या फिर एक माइंडसेट था कि मेरे को अपना जो जर्नी है ना उसे डॉक्यूमेंट करना है, ऐसे बनाना है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत सही सवाल आपने पूछा है फरहान जी मेरे को। अगर मैं बताऊं तो सफ़र के पीछे जैसे इन्होंने बताया ना मोटिवेशन था कि माइंडसेट था, तो प्रॉपर माइंडसेट था भाई, कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं था। मोटिवेशन कब होता है, जब आप क्लियर नहीं होते किसी चीज़ को लेकर, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बट मेरे को पूरा क्लैरिटी था। सफ़र ब्लॉग्स ये है या फिर सफ़र और जर्नी है, ये जो भी चीज़ें, ये सिर्फ एक ब्लॉग चैनल है, ये हम सबके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जहाँ पे हम लोगों की यूनिटी बॉन्डिंग दिखाते हैं, जो आज के समय में ना के बराबर है। लोग एक साथ नहीं दिखते आजकल, है ना, बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब में होती है। हम नहीं बोल रहे कि हमारे अंदर कभी नहीं होगी, मे भी होगी, बट हमारा मकसद कभी नहीं है। वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। जो करना है हमें सफ़र से, हमें ये प्रूव करना है कि एक टीम आज के दिन में इस युग में, कलयुग जिसे कहते हैं, उस युग में भी अगर हम एक साथ रहे तो कितना बड़ा चीज़ कर सकते हैं। एक टीम क्या कर सकती है, यूनिटी बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ लोगों को ले जा सकती है। और जब सबका विज़न और गोल एक हो तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सफ़र को पहुंचा सकें, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ अपने जर्नी को स्टार्ट करके अपने किसी भी पर्पज़ के साथ आ रहे हैं, किसी भी गोल या ड्रीम्स के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ से फुलफ़िल कर सकें। तो इट्स नॉट अ ब्लॉग चैनल, इट्स अ इमोशंस एंड फीलिंग्स, इट्स अ यूनिटी, इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स फ्रेंडशिप, इट्स अ टीम वर्क, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लगा लो आप। तो सफ़र आगे ग्रो होता रहेगा इसी तरीके से, बट वो होगा जब आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड बस अपने मकसद से ना देखें, ऐसा देखें कि ये ब्लॉग से आगे लोगों का क्या हेल्प हो सकता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ब्लॉग हमारा देखे और फिर बाद में देखने का उसका इस तरीके से मन ना करे, मतलब एक लेसन मिले आपको। क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। हम लोग आज एजुकेटेड भी हैं इस इंडस्ट्री से, बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में, माइंडसेट के मामले में। एक यंगस्टर या यूथ आज के समय में क्या कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से सिंसियर होकर के, सीरियसली नहीं बोलेंगे, सिंसियर होकर के बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं। मस्ती मजाक सब कुछ, हंसी सब कुछ होता है हमारे साथ, एंड उसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं। तो सफ़र इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और आप भी आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। जी तो सर अब इसी से जैसे आपने बताया कि सफ़र आगे बढ़ता रहेगा, तो सर जैसा आपने कहा अपना माइंडसेट ना, तो माइंडसेट है तो सर आगे का कुछ प्लान वगैरह होगा, कुछ विज़न वगैरह होगा, तो ऐसा कुछ है आगे क्या करने का है? जी आगे एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल आगे का विज़न है कि हमारा सफ़र का टी शर्ट वगैरह लॉन्च कर पाएँ हम लोग। ओके, मर्चेंडाइज, है ना, बिल्कुल मर्चेंडाइज, टी शर्ट भी लॉन्च करना है हमें सफ़र का गेम भी खिलाना है ना, क्रिकेट फुटबॉल जो भी ऑर्गेनाइज़ कर सके हम लोग। और सफ़र का डायरी हो, अच्छा, सफ़र का बुकलेट हो, सफ़र
हर जगह पे सफ़र मतलब एक ब्रांड हो, मतलब आपका मोबाइल का कवर भी सफ़र लिखा हो, आपके टी शर्ट पे सफ़र लिखा हो, ये मेरे को करना है। और मतलब सर इसमें ऐसा तो फील नहीं होगा ना कि मैं किसी और का यूज़ क्यों कर रहा हूँ या मैं किसी और का ब्रांड प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ? ऐसा क्या चीज़ हम ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे सर? क्या आपको लगता है कि कनेक्ट कर पाएंगे अपने? बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सफ़र में हम लोग वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप सब ऑलरेडी रियल लाइफ में कर रहे हैं। तो बिल्कुल कनेक्शन बिल्डअप होता है, और जिस चीज़ से भी आपको कनेक्शन बिल्डअप होता है आप उससे स्टिक कर जाते हैं। तो हमारा पूरा कोशिश यही होता है कि अगर हम लोग इस तरीके से चीज़ों को ले जा रहे हैं तो आप भी एक्साइटेड होंगे इन सारी चीज़ों को देख करके, आप भी आगे आएंगे, आप भी अप्रिशिएट करेंगे और आप भी ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर सकें। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ हमारे साथ। बिल्कुल। तो अब मैं और क्या सर से पूछूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने क्वेश्चन थे इन्होंने सभी का जवाब दे दिया है और कोई बाकी नॉर्मल कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाला वैसा हो ना तो उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है बिना आई थिंक वेस्ट ऑफ गुनाह ही होगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हम सभी को आता ही होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला एपिसोड है, आई होप इसे हम लोग हटा देते हैं, आप सबको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम अपना पहला एपिसोड एंड करते हैं यहीं पे, और आप लोग कमेंट करना अगले एपिसोड में आप लोग किसे देखना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग नहीं भी करोगे ना हम लोग उससे ज़रूर बुला लेंगे, क्योंकि सफ़र अब तक ये सीरीज़ यहाँ से चालू हुई, नॉट कि ये सिंगल पर्सन है और नॉट कि ये आखिरी पर्सन है। ऐसे हम लोग बहुत सारे इंस्पिरेशन पर्सन से मिलेंगे जो अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने उसने कैसे अपने ऑब्स्टेकल को सामना किया। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, लाइक करना होगा सबसे पहले, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। सर हम लोगों ने ना इतना बार बोल दिया है लेकिन करते नहीं है, आपको क्या लगता है इस बार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करना क्या है, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। वो आपको भी रहना है, हमें भी रहना है। हमें भी रहना तो आप हमारे ऑडियंस है तो आप भी पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए। टाइम पे वीडियोस आते रहेंगे, डेली नहीं आएंगे मे बी, बट टाइम पे आएंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा चीज़ें करते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वर्क है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं विथ ऑल दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू हैव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।